उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आ रही है। बेटा, क्या मैं थोड़ी देर ठंडी चाया में बैठ जाऊं? मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। हाँ माई, बिल्कुल बैठो, यह जगह तो सबकी है। बुढ़िया बिरजू के पास बैठ गई, लेकिन उसकी नजर बिरजू की रोटी पर थी। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बेटा, मुझे 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। लगता है रोटी की खुशबू से मेरा पेट जोर से बोलने लगा है। अरे माई, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यह लो, यह मेरी आखिरी रोटी का आधा हिस्सा है, इसे लो। भूखे पेट तो कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा, तुम तो सचमुच देवता है। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम खुद इतने कम में गुजारा कर रही हैं, फिर भी। शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है माई। भूख का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब जल्दी से खा लो। बूढ़ी औरत ने रोटी खा ली। तुम्हारा बहुत बहुत भला हो बेटा। भगवान तुमको इस दया का फल देगा। अब मैं चलती हूँ। वो बूढ़ी औरत तुरंत वहां से चली गई। बिरजू ने अपनी बाकी रोटी खाई और नई ताकत के साथ फिर से बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक आदमी मिला जो अपने साथ एक घोड़ा लिए खड़ा था। अरे भाई, जरा रुको, यह इतनी अच्छी गाय, इसे बेचने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं गाय बेचने के लिए जा रहा हूँ। सुनो भाई, यह गाय बाजार में कितने में बिकेगी और क्या गारंटी है कि तुम्हें आज ही ग्राहक मिल जाएगा? मैं तुम्हें एक बेहतरीन सौदा बताता हूँ। कैसा सौदा भाई? तुम मुझे अपनी यह गाय दे दो और इसके बदले में मेरा यह घोड़ा ले लो। घोड़ा? भाई, मैं गाय बेचकर पैसे जुटाना चाहता हूँ ताकि कोई काम शुरू कर सकूं। मैं इसका क्या करूँगा? सोचो भाई, अगर गाय नहीं बिक पाई तो क्या होगा? शाम तक घर नहीं पहुँच पाओगे और तुम्हारे घर वाले चिंता करेंगे। बिरजू के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो सोचने लगा, यह आदमी सही कह रहा है। बाजार दूर है, अगर ग्राहक न मिला तो मुझे रात यही काटनी पड़ेगी। पारों का क्या होगा? से तो लगेगा कि कोई अनहोनी हो गई और फिर मैं घोड़े पर बैठकर जंगल से लकड़ियां लाया करूंगा। इससे रोजाना की कमाई पक्की हो जाएगी। यह तो पैसे से ज्यादा फायदेमंद है। बिरजू ने तुरंत अपना मन बना लिया। ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा यह सौदा मंजूर है। सौदा तय हुआ और बिरजू घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वो अभी कुछ ही दूर चला होगा कि रास्ते में उसे एक गडरिया मिला जो अपनी बकरियों को लेकर जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। घोड़े पर लकड़ियां तो ढोई जा सकती है, पर बकरी से दूध तो मिलेगा और एक बकरी को खिलाना गाय और घोड़े से कहीं ज्यादा आसान होगा। घोड़े से अच्छी तो बकरी है। उसने तुरंत गडरिये से अपने मन की बात कही। अरे भाई, जरा सुनना, क्या तुम मेरे साथ एक बदला करोगे? बदला? किस चीज का बदला भाई? तुम तो आराम से सवारी कर रहे हो। तुम मुझे इन बकरियों में से एक बकरी दे दो और बदले में मेरा यह घोड़ा ले लो। गडरिये ने पहले तो सोचा कि बिरजू मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने उस तगड़े घोड़े को देखा जो उसके झुंड में मौजूद किसी भी बकरी से कहीं ज्यादा काम का था। क्या तुम सच कह रहे हो भाई? घोड़े के बदले एक बकरी? मुझे तुम्हारा यह सौदा मंजूर है। गडरिया ने फौरन एक सेहतमंद बकरी बिरजू को दी और तेजी से घोड़े को लेकर अपनी बकरियों के साथ चल दिया। बिरजू बकरी को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसने देखा कि एक आदमी अपने साथ मुर्गियां लेकर उसकी ओर चला आ रहा है। उसके बारे में गांव में सब जानते थे कि वो धोखेबाज आदमी है। जब उसने बिरजू के साथ बकरी को देखा तो उसने तुरंत एक योजना बनाई। अरे भाई, एक सौदा करोगे? कैसा सौदा भाई? क्या तुम मेरी मुर्गी के साथ अपनी बकरी का बदला करोगे? इतने घाटे का सौदा मैं कभी नहीं करूंगा। अरे भाई, जरा हिसाब लगाओ। बकरी दूध देती है जो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है, पर मुर्गी, यह मुर्गी आपको रोजाना अंडे देगी। आप हर रोज ताजे अंडे बाजार बेचोगे जिससे रोजाना कमाई होगी। और सबसे बड़ी बात, अंडे से चूजे निकलेंगे और उन चूजों से और मुर्गियां बनेंगी। वाह भाई,
तुम तो बड़े समझदार हो। मैं यह तो बात समझ ही नहीं पाया। हाँ, मैं बकरी के बदले मुर्गी लेने के लिए तैयार हूँ। तुरंत सौदा तय हुआ। मुर्गी वाला खुशी से बकरी लेकर चल पड़ा और बिरजू मुर्गी को लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर शाम हो जाती है और उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। सुबह की वो सूखी रोटी कब की पच चुकी थी। हे ऊपर वाले, यह कैसी आफत है। पारो ने कहा था कि जल्दी लौटना। अब इतनी भूख लगी है कि मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। बिरजू धीरे धीरे गांव के पास पहुंच गया। वहां उसने एक ढाबा देखा जहां रोटियां बन रही थीं। दाल के तड़के की खुशबू इतनी तेज थी कि उसके मुंह में पानी आ गया। वो सीधा ढाबे के मालिक रामू के पास गया और बोला, रामू भाई, मुझे जोर की भूख लगी है। मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? मेरे चूल्हे का आटा और मेरी दाल भी तो मुफ्त नहीं आती। बिना पैसे के मैं रोटी नहीं दूंगा। कोई और जगह इंतजाम कर ले। रामू की बात सुनकर बिरजू का दिल बैठ गया। अब उसके पास सिर्फ उसकी मुर्गी थी। रामू भाई, ऐसा मत कहो। मैं भूखा हूँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा। आप ऐसा करो, मेरी यह मुर्गी रख लो और इसके बदले में आप मुझे भरपेट खाना दे दो। रामू ने मुर्गी को देखा। उसके मन में कई बातें आईं। यह आदमी या तो पागल है या फिर चोर है। क्यों रे, बता, यह मुर्गी कहाँ से चुरा कर लाया है? नहीं रामू भाई, यह चोरी की नहीं है। आप मुझ पर शक मत करो। बिरजू उसे पूरी कहानी बताता है। रामू को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुमने गाय, फिर घोड़ा, फिर बकरी और बकरी के साथ मुर्गी बदलने का इतना सस्ता सौदा कैसे किया है? रामू भाई, यह गरीबी का हिसाब है। मेरी मजबूरी ने मुझसे यह सौदा करवाया है। चलो ठीक है, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। रूपा जैसी गाय के बदले मुर्गी, आज तेरी खैर नहीं है बेटा। तेरी पत्नी तुम्हारी यह मूर्खता सुनकर तुझे घर में घुसने नहीं देगी। आप मेरी पत्नी को नहीं जानते रामू भाई। वह अनपढ़ जरूर है, लेकिन है बहुत समझदार। इसलिए मेरे इस सौदे पर वह भी नाराज नहीं होगी। रामू को ये सुनकर हैरानी हुई। उसे लगा कि बिरजू या तो बहुत भोला है या उसकी पत्नी वाकई में कोई देवी है। ऐसी बात है तो फिर एक काम करते हैं। चलो एक शर्त लगाते हैं। ठीक है, पर शर्त क्या होगी भाई? शर्त यह है कि अगर तेरी पत्नी ने तेरे इन सारे सौदों पर जरा भी गुस्सा किया तो तू शर्त हार जाएगा, और अगर वह खुशी खुशी तेरा स्वागत करेगी तो मैं शर्त हार जाऊंगा। मंजूर है। अगर मैं शर्त हार गया तो मैं खाली हाथ वापस लौट आऊंगा और जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा। लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो? अगर मैं शर्त हार गया तो मैं तुम्हें गाय, घोड़ा, बकरी और मुर्गी शर्त की कीमत दूंगा। ठीक है भाई, मुझे शर्त मंजूर है। लो, इस मुर्गी को पकड़ो और मुझे खाने को रोटियां दे दो। बिरजू, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तेरी पत्नी की धैर्य की परीक्षा लेनी है। मुझे देखना है कि इस दुनिया में ऐसी भी पत्नी है। बिरजू और रामू को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। रामू दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया ताकि वो उनकी बातचीत सुन सके। पारो, वो पारो, मैं आ गया हूँ। चलो, अच्छा हुआ, रात होने से पहले ही आप वापस आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। गाय कितने में बिकी? पैसे तो अच्छे मिले होंगे। गाय तो मैंने बेच दी पारो, मगर पैसे हाथ नहीं आए। उसके बदले मुझे एक घोड़ा लेना पड़ा ताकि हम जंगल से लकड़ियां ला सके। चलो कोई बात नहीं बिरजू, आपने जो कुछ भी किया वो अच्छा ही किया। लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण घोड़ा भी हाथ से निकल गया। चोट तो नहीं आई तुम्हें? क्या घोड़ा भाग गया? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। रास्ते में घर लौटते हुए घोड़े के बदले मुझे एक बकरी लेनी पड़ी, यह सोचकर गाय ने होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। यह तो तुमने और भी अच्छा सोचा। चलो, अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। तुम सच में बहुत समझदार हो। लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था भाग्यवान। रास्ते में मैंने उसके बदले यह सोचकर एक मुर्गी ली, उसके रोज अंडे मिलेंगे, अंडों से चूजे निकलेंगे
इन्हें बेचकर हम धन भी कमाएंगे और कभी कभी अंडे भी खाने को मिलेंगे। यह भी बहुत अच्छा सोचा बिरजू, यह तो अच्छा कारोबार है। मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी, लाओ। लेकिन भाग्यवान, मुर्गी भी हाथ से निकल गई। कैसे, क्या हुआ, भाग गई? वो हुआ कुछ यूं कि सुबह से मैं भूखा था, रोटियां खाई मुझे बहुत वक्त हो गया था। फिर रास्ते में मुझे एक ढाबा मिला। खाने की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगी। मैं खुद को रोक नहीं सका। मुर्गी के बदले मैंने ढाबे पर भरपेट रोटियां खाई। मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिनों बाद भरपेट रोटी खाई। बिरजू, जब तुम्हारा पेट भरा होगा तो तुम कल और अच्छी मेहनत करोगे। तुम्हारे पेट से ज्यादा मूल्यवान कोई मुर्गी नहीं है। तुम स्वस्थ और कुशल रहते रहो तो हम लोग कमाते रहे। पारो का जवाब सुनकर बिरजू की आंखें भर आईं। वो अभी अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि दरवाजे पर रामू की जोरदार आवाज आई। तुम धन्य हो बिरजू, मैंने ऐसी समझदारी आज तक नहीं देखी, जहाँ एक पत्नी गाय के बदले भूखे पति की जान बचाने वाले भोजन को खुशी से स्वीकार कर ले। पारो ने बिरजू की ओर देखा, जो अब मुस्कुरा रहा था। उसे पूरी बात समझ आ गई। हम गरीब जरूर है सेठ जी, पर हमें संतोष है। मेरा जीवन मेरे पति से है। अगर यह स्वस्थ है तो हम फिर से गाय पाल लेंगे। बिरजू, तुम्हारी पत्नी ने मेरी आंखें खोल दी। यह लो, शर्त के अनुसार ये 5,000 रुपए। यह तुम्हारी गाय, घोड़े, बकरी और मुर्गी की कीमत है। और सुनो, तुम दोनों अब कहीं नहीं जाओगे। कल से तुम मेरे ढाबे पर नौकरी करोगे। तुम्हारी पत्नी रसोई संभालेगी। रामू भाई, आपने तो हमारे सारे दुख दूर कर दिए। यह पैसे से भी बड़ी मदद है। इस तरह बिरजू की सरलता, पारो के अटूट विश्वास और समझदारी ने न सिर्फ उन्हें गरीबी के जाल से निकाला, बल्कि उन्हें एक ईमानदार सेठ का विश्वास और रोजगार भी दिलाया। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।